हेलो एंड वेलकम टू वांटवर्दी। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जीके जीएस के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किस कंट्री से लिया है, यानी कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने किस देश से लिए हैं वो बताओ। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। ठीक है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड होगा इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा आयरलैंड के बारे में जान लेते हैं। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? आयरलैंड की कैपिटल है डुबलिन, DUBLIN, डुबलिन। ठीक है, और इसकी करेंसी की देखें तो इसकी करेंसी है यूरो। इसकी करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट है माइकल डी हिगिंस। ठीक है, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से पता लगता है आयरलैंड के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल, रोइंग, फुटबॉल या क्रिकेट। तो रोवर्स कप है जो वो फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, फुटबॉल में दिया जाता है रोवर्स कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट गिवन इन हॉकी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हॉकी में दिया नहीं जाता? बैटन कप, सुब्रतो कप, ध्यानचंद गोल्ड या फिर आगा खां कप। तो इनमें से होगा सुब्रतो कप। कौन सा? सुब्रतो कप फुटबॉल का कप है। ठीक है, ये हॉकी में नहीं दिया जाता। बाकी सारे बैटन कप, ध्यानचंद गोल्ड, आगा खां कप, ये कौन से? हॉकी के हैं ये अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि इनका जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी है S रामानुजन, ऑप्शन डी है CV रमन। तो ये तो पता ही है हमें, इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इन्हें इसरो के फाउंडर भी माना जाता है। इसरो का फाउंडर भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही माना जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, खजुराहो टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो खजुराहो मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। कौन सा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से हमें क्या पता लगता है? मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से पता चलता है मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, करेंसी ऑफ भूटान इज, यानी भूटान की मुद्रा क्या है? भाट, नगुलतरम, रुपी या येन। तो ये है नगुलतरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नगुलतरम है करेंसी ऑफ भूटान। तो भूटान से हमें क्या पता लगता है? भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? लोटे शेरिंग। क्या है? लोटे शेरिंग है भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है, लावनी इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि जो लावनी जो नृत्य है वो कौन से राज्य का लोक नृत्य है वो बताओ। तो ये है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। कौन सा? लावनी। तो महाराष्ट्र से क्या पता लगता है? महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना हमें पता लगता है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामुडी, जिसको अनाईमुडी भी बोलते हैं। अन्नामुडी की हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर से इसकी हाइट है। किसकी? अन्नामुडी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू, यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है एनीमिया। अब आयरन की कमी से क्या होता है? जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या हो जाता है? वो हो जाता है फिर अनीमिया हो जाता है उससे। रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। तो ये आयरन से कम क्या हुए? रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल्स की कमी से क्या हुआ? अनीमिया हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कौन सी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? तो वो है वुलर लेक। और वुलर लेक कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी ऑप्शन देख लो, चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है, यानी खारे पानी की है, लेकिन सबसे बड़ी है ये। और कहाँ पे ये उड़ीसा में है। दूसरी ये कौन सी है? लोकटक। लोकटक कहाँ की है? नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है ये। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है मणिपुर में। कौन से? मणिपुर स्टेट में है सबसे बड़ी झील
नॉर्थ ईस्ट की लोकटक लेक। और जो लुनार लेक है ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी 2020 के टाइम पे, क्योंकि इसका कलर था जो वो पिंक कलर में चेंज हो गया था, ठीक है, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू होलार्किया माइक्रोब्स। तो कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जिसने इसका कलर पिंक कलर में बदल दिया था। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में रही थी। लुनार लेक है जो वो कहाँ की है, महाराष्ट्र की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं, यानी उगते सूर्य की भूमि कौन सी है, बताओ इनमें से। नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, जापान या इंडिया। तो जापान होगा। लैंड ऑफ राइजिंग सन को किसको बोलते हैं, जापान को बोलते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। करेंसी क्या है, येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा। कौन है, योशिहिडे सुगा है जापान के प्राइम मिनिस्टर। और इससे पहले कौन थे, उससे पहले थे शिंजो अबे। नेम द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश द सती प्रथा इन 1829, यानी 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो कौन है वो। अब देखो, जब सती प्रथा को अबॉलिश किया यानी उसको बैन किया, अब सती प्रथा को जिसने बैन किया उसका नाम ही क्या है, बेंटिक। क्या उसका नाम, बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया था या फिर अबॉलिश किया था, किसमें, 1829 में, 1829 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा, तो वो है वीनस। कौन सा, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। देखो, सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी है, बुध सबसे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी वीनस सबसे गर्म ग्रह क्यों है, सोचने की बात है ना। तो जो वीनस का एटमॉस्फेयर है ना वो काफ़ी थिक है। अब जो वीनस का एटमॉस्फेयर इतना थिक है कि जो सन की रेडिएशन उस पर आती है, आके वहीं पे ट्रैप हो जाती है, और वो किसको क्रिएट करती है, वो क्रिएट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जिससे कि इसके सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये इतना बढ़ जाता है कि ये लेड को भी पिघला सकता है, किसको, ये लेड को भी पिघला सकता है अपनी सरफेस पे, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द फॉलोइंग स्टेट। तो अंग्रेजी निम्नलिखित राज्य में आधिकारिक भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश कौन से स्टेट की, इनमें से, मेघालय की, गोवा की, मणिपुर की या नागालैंड की। तो वह किसकी है, नागालैंड की है, ठीक है। और बाकी देख लो, बाकी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है गोवा की कौन सी है, कोंकानी, ठीक है, और नागालैंड। इस क्वेश्चन नागालैंड से में क्या पता लगता है, नागालैंड की कैपिटल क्या है, हिमा। और नागालैंड के सीएम कौन है अभी फिलहाल में, नेफ्यूरियो। और गवर्नर कौन है, आर एन रवि, ठीक है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से पता लगता है नागालैंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, बताओ। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रेगिस्तान तो गर्म ही होता है, लेकिन नहीं। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ उगाया ना जा सके, एक बंजर ज़मीन। तो वो ठंडी भी हो सकती है, वो गर्म भी हो सकती है। तो उसने पूछा वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो है सहारा डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है वो अपने इंडिया में राजस्थान में है, थार डेजर्ट। और अंटार्कटिका को बोलती हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, और ये सबसे बड़ा है गर्म में भी और ठंडों में भी। सबसे बड़ा कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बर्फ़ से घिरा हुआ पूरा कॉन्टिनेंट है, 7th जो नीचे सबसे दिखता है अर्थ के, तो वो है अंटार्कटिका। वहाँ पे भी कुछ उपजाऊ नहीं है, तो वो भी क्या है, बंजर ज़मीन ही है। तो कोल्ड डेजर्ट कौन सा वो सबसे बड़ा, वो है अंटार्कटिका। और जो रुब अल खली, ये कहाँ पे, ये अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, वो है रुब अल खली, ठीक है। रुब अल खली कहाँ का है, अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन किस में स्थित है, तो वो है कटक में। अब देखो इसको याद करने के लिए क्या तरीका है। अब देखो जो कच्चा चावल होता है, जो कच्चा चावल की आवाज़ कैसी आती है जब चबाते हैं, तो कैसी, कटक की आवाज़ आती है। तो इसे याद रखने के लिए कि केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कहाँ पे स्थित है, कटक में स्थित है। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक हो जाती है कटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो 17 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डॉस, यूनिक्स, जावा या एंड्रॉयड। अब डॉस की फुल फॉर्म ही होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो हो गया। यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ये क्या है, जावा एक लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अकेली जावा ही ऐसी है जो एक लैंग्वेज है, लेकिन बाकी क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी और एंड्रॉयड भी, ये भी सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लॉर्ड बुद्धा मेड हिज फर्स्ट सेरेमन एट, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था,
अब ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए, लुम्बिनी में तो जन्म हुआ था और बोध गया में उन्हें एनलाइटमेंट मिली थी। उनकी 9 साल की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें 35 साल की उम्र में एनलाइटमेंट मिली थी। कहाँ पे? बोध गया में। और राजगीर में तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसलिंग हुई थी। तो सारनाथ बच गया। सारनाथ में क्या हुआ था? उपदेश दिया था सबसे पहला। कहाँ पे? सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th में क्या पूछ रहा है कि वेब पेजेस आर रिटन इन यूजिंग कौन सी लैंग्वेज, यानी कि जो वेब पेजेस है वो कौन सी भाषा में यानी कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? C++, पाइथन, HTML या विंडोज़? विंडोज़ तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बचा कौन? HTML। अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, HTML की फुल फॉर्म। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 20th। तो 20th में क्या पूछ रहा है? 8 बिट्स इज इक्वल टू, यानी कि जो 8 बिट्स है वो किसके बराबर होते हैं? तो 8 बिट बराबर होते हैं 1 बाइट के, ठीक है। कितना? 1 बाइट। इसमें ये भी पूछ सकता है कि 1 निबल कितना होता है? तो 1 निबल होता है 4 बिट्स। 1 निबल कितना होता है? 4 बिट्स। और 8 बिट्स कितना बताया अभी? 8 बिट्स होता है 1 बाइट के बराबर। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि 2 निबल यानी 2 निबल्स कितना होता है? 1 बाइट के बराबर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहो और कोरोना वायरस से बचे रहो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करो और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।